भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा तनाव आखिरकार थम गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार के दिन अपने सोशल मीडिया साइट पर यह ऐलान किया कि दोनों देशों ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इस खबर के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट हटा लिया गया है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी है। दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी दिखाने के लिए बधाई। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल थे। ट्रंप ने दोनों देशों की तारीफ की कि उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में युद्ध विराम की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने आज शनिवार दोपहर 3:35 पर अपने दफ्तर से भारत को फोन किया। दोनों के बीच बातचीत हुई और शाम 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने का फैसला हुआ। विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर बात करेंगे ताकि आगे की स्थिति पर चर्चा हो सके। उन्होंने साफ किया कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान ने सीधे बातचीत से किया है और इनमें इस बातचीत में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का जिक्र नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति पर कायम रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, भारत और पाकिस्तान ने फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत और अटल नीति पर कायम रहेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की। उन्होंने जियो न्यूज से बातचीत में कहा, पाकिस्तान और भारत ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान हमेशा से ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। इशाक डार ने यह भी बताया कि इस डील में सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों ने अहम भूमिका निभाई और कुल 36 देशों ने डिप्लोमेसी में हिस्सा लिया और यह पूरा मामला अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए, ज्यादातर जिसमें हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज किया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान व पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। पाकिस्तान ने इसके बाद ड्रोन और मिसाइल हमलों से पलटवार किया, जिसमें दोनों तरफ से कई नागरिकों की जान गई। पाकिस्तान ने भारत के हमलों को खुला आक्रामकता करार दिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और हालात इतने बिगड़ गए कि परमाणु युद्ध की आशंका तक जताई जाने लगी। दिल्ली में हाई अलर्ट था, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द थीं और सिविल डिफेंस की ड्रिल्स चल रही थीं। कई हवाई अड्डे 15 मई तक बंद कर दिए गए थे। शुरुआत में ट्रंप ने इस मसले को अमेरिका का मामला न बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनकी टीम ने सक्रियता दिखाई। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से फोन पर चर्चा की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन करके कहा कि वो और हमले नहीं करेगा, जिसके बाद भारत ने भी आखिरी हमले के बाद युद्ध विराम स्वीकार किया। फिलहाल दोनों देशों ने सभी सैन्य कार्रवाइयां रोक दी हैं। दिल्ली और सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अभी लंबी बातचीत की जरूरत है। दोनों देश एक तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर खुलकर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। भारत में कुछ लोग इस युद्ध विराम को शांति की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं और कुछ का कहना है कि आतंकी ठिकानों पर और सख्ती बरती जानी चाहिए। पाकिस्तान में भी इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल युद्ध विराम है और राहत की सांस ली जा रही है।